हैदराबाद का एक नौजवान, मेहनती, बुद्धि से उत्कृष्ट, जिसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं, दिन का 100 से 150 रुपए कमाने वाले, गरीब और लाचारी के अलावा दूसरी कोई संपत्ति नहीं। बेटा पढ़ने में होशियार, लेकिन पढ़ाने के लिए पैसे नहीं। फिर भी किसी प्रकार मां बाप ने अपना पेट काट कर बेटे को पढ़ाया। बेटा भी आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की मदद लेता और अंत में वो इस काबिल बन जाता है कि उसे यूएस में जॉब ऑफर होती है, अच्छे खासे पैकेज के साथ। हो भी क्यों ना, आखिर ये लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो भी भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज IIT से। अब आप सोचिए, एक नौजवान जिसने बचपन से ही गरीबी देखी हो, उसके लिए अमेरिका में जॉब करना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सफलता है। आम इंसान की तरह सोचा जाए तो उस लड़के के लिए पैसा ही सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन एक आम इंसान और इस लड़के में यही फर्क था जो उसे एक आम आदमी से अलग, एक सैनिक, एक योद्धा बनाता था। उस लड़के ने यूनियन पैसिफिक रेल रोड नामक अमेरिकी कंपनी का ऑफर ठुकरा दिया। और यह पहली बार नहीं था कि उस लड़के ने सेना में जाने के लिए किसी चीज को त्यागा हो। इससे पहले IIM इंदौर में एडमिशन का ऑफर भी ठुकरा दिया था और वहां उन्हें कैट में 93.4% सिक्योर करने के बाद यह सीट मिली थी। मतलब जिसके दोनों हाथों में लड्डू थे। लेकिन उसने चुना क्या? इस देश की मिट्टी की सेवा करना। पिता बनाना गुनिया बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा उनका बेटा गलत कर रहा है। वो इतनी अच्छी AC रूम में बैठकर कॉर्पोरेट जॉब को ठुकरा कर सेना में भर्ती हो गया है। लेकिन जिस दिन वो अपने बेटे से पासिंग आउट परेड में और अपने बेटे को सेना का अफसर बनते हुए देखते हैं, तो उस मजदूर पिता के सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। आंख में खुशी के आंसू और चेहरे पर गर्व की अनुभूति कराने वाली मुस्कान के साथ 9 दिसंबर 2017 को जब वो आम लड़का लेफ्टिनेंट बनाना यदागिरी बना, तो उसकी कहानी ने हर उस नौजवान के अंदर उस चिंगारी को हवा दी जिससे भविष्य में वो तमाम नौजवान साधनों के अभाव में अपने सपने को ना छोड़ें, डटे रहें, लड़ते रहें, ये शिक्षा दे गया। पासिंग आउट परेड के दौरान उन्हें सिल्वर मेडल भी दिया गया। एक साक्षात्कार के दौरान यादागिरी ने बताया कि उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब उनके पिता दिन भर की कठिन परिश्रम के बाद 60 रुपए जुटा पाते थे और उनकी मां, जो कि पोलियो से ग्रसित थी, वो ऑफिस में टेबल साफ करती थी ताकि रात को रोटी का इंतजाम हो सके। इतना सब कुछ देखने के बाद भी उन्हें कभी पैसे का मोह नहीं रहा। वो कहते हैं कि वो चाहते तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत धन दौलत कमा सकते थे, लेकिन उस काम में दिल नहीं लगता। जो मानसिक संतुष्टि भारत मां की सेवा करने में मिलती है, उसे दुनिया के किसी पैसे से नहीं तोला जा सकता। उन्होंने कहा कि मेहनत करना मेरे खून में है और अब ये मेहनत में भारतीय सेना में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और देश को गौरवान्वित करने के लिए करूंगा। वाकई में लेफ्टिनेंट यदागिरी जैसे नौजवान उन लोगों के लिए, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि सेना में सब पैसों के लिए जाते हैं। तो क्या हो गया अगर उन्हें गोली लग गई या वो शहीद हो गई? इसके लिए उन्हें महीने में तनख्वाह मिलती है। अब बता सकते हैं कि क्या सेना में अमेरिका की कंपनी से ज्यादा तनख्वाह देती है? नहीं, लेकिन देश के समर्पण का भाव जब आपके दिल में होता है, तभी ये सेना की वर्दी आपको पहनने के लिए मिलती है। ये कहानी हमें कभी हार ना मानने का जज्बा सिखाती है और बताती है कि हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों ना हो, असल में मंजिल उसी को मिलती है जो धारा के खिलाफ तैरना जानते हैं। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।